Next lesson of Introduction to Graphs, and today we are going to start with algebraic functions. Graphs of algebraic functions. So algebraic function के अंडर सबसे पहला जो फंक्शन आता है that is polynomial functions. सो पॉलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की. कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के. के क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है. लुक, ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस. सो वाई इक्वल्स टू के. अगर मैं आपसे बोलूँ वाई इक्वल्स टू 2 लाइन ड्रॉ करो, तो आप कैसी लाइन ड्रॉ करोगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो सेम लॉजिक से y इक्वल्स टू के कोई कांस्टेंट है तो k डिस्टेंस पर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप ड्रॉ कर दीजिए. सो दिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट फंक्शन. अच्छा, अब आप ग्राफ देख के ये बताइए कि डोमेन क्या होगी. एक्स एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर हो रहा है ग्राफ के थ्रू? पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है. सो देयरफॉर डोमेन इज आर. नाउ रेंज. ग्राफ ने y एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया? कितना पोर्शन क्या कवर किया? सिर्फ एक पॉइंट कवर किया, डैट इज के, ये वाला पॉइंट. सो रेंज इज ओनली के, ये एक पॉइंट है. देन कम्स आइडेंटिटी फंक्शन. तो फंक्शन डिफाइंड बाय लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स. तो ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी लाइक दिस. आप ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी है. एक्स की वैल्यू रखते जाइए, आउटपुट आता जाएगा, डैट इज़ वाई की वैल्यू आती जाएगी. तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, वी विल गेट दी ग्राफ. ठीक है, ऐसे ही तो करा था हमने, बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं ग्राफ्स का. तो 10th में भी हमने ग्राफ बनाए थे. तो सेम लॉजिक है, सारे ग्राफ का सेम ही लॉजिक है, बेसिक जो है सेम है. लाइक अगर आपने x को 1 रखा, आउटपुट आएगा 1 1 1 यहाँ आ जाएगा. फिर आपने 2 रखा, y भी आ जाएगा 2, तो 2 2 यहाँ आ जाएगा. ज्वाइन कर दो, वी विल गेट दिस लाइन. और ये लाइन जो है 45 डिग्री एंगल बनाती है विद एक्स एक्सिस. गॉट इट? ठीक है, ये तो चलो मैंने ऐसी ही एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी. कैसे बनता है 45 डिग्री हम बाद में बताएंगे जब स्ट्रेट लाइन करेंगे. ठीक, आप चाहो तो प्रोटेक्टर लेना, डी जिसको आप बोलते हो, और उससे मेज़र कर लेना, आ जाएगी. बट विदाउट मेजरिंग कैसे आती है वो हम बाद में बताएंगे. स्लोप वगैरह का कॉन्सेप्ट है. नाउ डोमेन. अगर ग्राफ को देख के अगर हमें डोमेन बतानी हो तो क्या करोगे? ग्राफ ने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया? इसने तो पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर लिया. तो डोमेन कितनी हो गई? ऑफकोर्स आर हो गई. रेंज. ग्राफ ने वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया? इसने तो पूरी वाई एक्सिस कवर कर ली, तो रेंज कितनी हो गई? आर हो गई. रूट. ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया? 0 पे कट किया, तो रूट क्या हो गई? एक्स इक्वल्स टू 0. गॉट इट? नाउ सेकेंड इज, थर्ड वन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, फिर ग्राफ कुछ ऐसा होगा पैराबोलिक टाइप. दिस इज ग्राफ पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर का. तो ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस. मतलब ये है जितना पोर्शन राइट पे होगा, जैसा होगा बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये लेफ्ट पर भी होगा. आई होप कि समझ में आ गया आपको. ग्राफ कैसे बना है? बहुत सिंपल है. एक्स को 0 रखो, वी गेट 0 0. एक्स को रख लो आप 1, वी विल गेट 1 1. -1 रख लो, वी विल गेट -1 1. ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, उनको ज्वाइन करो, वी विल गेट दिस ग्राफ. तो अभी तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा, इस कोर्स में पॉइंट रख रख के नहीं दिखाऊंगा. मैं तो सिर्फ आपको रफली आइडिया दूंगा कि ऐसा ग्राफ होता है, ऐसी शेप बनती है. ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ मैं ग्राफ को प्रॉपर बना के दिखाऊंगा पॉइंट्स रख रख के. ये तो बच्चों वाला काम होता है, पॉइंट रख रख के. ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक जो है सेम वही है, ग्राफ ऐसे ही बनते हैं. तो पॉइंट्स आए बहुत सारे, उनको ज्वाइन कर दिया, ग्राफ ऐसा बन गया. डैट इज़, इसको बोलते हैं हम पैराबोला. तो पैराबोलिक ग्राफ है एक्स स्क्वायर का. अब डोमेन. ग्राफ ने एक्स एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया? पूरी नंबर लाइन. ठीक है, तो डोमेन हो गई आर. वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया? 0 से इन्फिनिटी.
तो रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया या फिर कहाँ पर टच किया, 0 पर, सो रूट इज x इक्वल्स टू 0। नाउ फोर्थ वन इज f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर। अब पावर कोई भी इवन नंबर हो जाए, लाइक एक्स स्क्वायर, x4, x6, x8, तो ग्राफ की जो शेप है वो तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है, पैराबोलिक टाइप रहेगी। पैराबोला तो सिर्फ इसी केस में बोलेंगे, ये x4, x6, x8 पैराबोलिक टाइप शेप रहेगी, ठीक। सो लुक, अगर मैं सेम ग्राफ पर एक्स स्क्वायर और x4 को प्लॉट करें, एक्स स्क्वायर एंड x4, तो ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये लिखा है यहाँ पर, और x4 का ये वाला ग्राफ है। तो 0 से 1 के बीच में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ये नीचे आ गया 0 से 1 के बीच में, और 1 के बाद x4 एक्स स्क्वायर से ऊपर हो गया। तो वही लिखा है यहाँ पर, -1 से 1 के बीच में, इधर यहाँ पर क्या है, x4 छोटा है ना, तो x2 x4 से बड़ा है। देख सकते हो x2 का ग्राफ ऊपर है, -1 से 1 के बीच में, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है x4 से, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x4। सेम लॉजिक से x4 ग्रेटर देन x6, लाइक दिस। अच्छा, 1 के राइट पर या -1 के लेफ्ट पर एक्स स्क्वायर क्या है, छोटा है, या फिर ऐसे याद रखना कि एक्स एक्सिस के क्लोजर में है, क्लोज है, तो यहाँ भी एक्स एक्सिस के क्लोज एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक्स एक्सिस के क्लोज एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, लेस देन x4, x4 लेस देन x6, सेम लॉजिक से x6 लेस देन x8, इस तरह से चलता जाएगा। गॉट इट। तो सेम ग्राफ पे आप x6, x8, x10 कितने भी ग्राफ बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ फिफ्थ वन इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ स्टूडेंट्स ऐसा होता है, ठीक है। फिर से वही 0 रखो, 0 0, 1 रखो, 1 आ जाएगा, -1 रखोगे, -1 आ जाएगा, ज्वाइन कर लो, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर पावर ओड है देन फंक्शन इज, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो जितना ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में भी उतना ही होगा। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन बोलने का क्या मतलब है, ठीक है, मिरर इमेज होगी अबाउट ओरिजिन, ये मतलब है। तो एक्स एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर हुआ, पूरी नंबर लाइन, देयरफॉर डोमेन इज आर। वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया ग्राफ ने, पूरी वाई एक्सिस, दैट इज रेंज इज आर। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया, 0 पर, इसका मतलब है रूट क्या हो गई, 0। देन इन जनरल, यहाँ तो हमने एक्स क्यूब की बात करी, यानी अगर एक्स की कुछ भी ओड पावर हो जाए, लाइक x5, x7, x9, x11, तो जो शेप है ग्राफ की वो तो ऐसी ही रहेगी, शेप सेम ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं, सेम ग्राफ पर हमने क्या किया, x3 और x5 को प्लॉट किया। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ x3, ये वाला, ये लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो x3, और x5 ये रहा। अच्छा, -1 से 1 के बीच में x5 जो है वो x एक्सिस के क्लोज है, आप देख सकते हो, है ना। तो ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पर, -1 से 1, पहले तो हम 0 से 1 की बात करते हैं। जो x5 है वो x एक्सिस के क्लोज है, यानी x3 कह सकते हैं x5 से बड़ा है, x3 x5 से बड़ा है 0 से 1 के बीच में। तो x जो है वो x क्यूब से भी बड़ा होगा इस लॉजिक से। तो सबसे पहले x, देन x क्यूब, ग्रेटर देन x5, ग्रेटर देन x7, ठीक है। फिर हम बात करते हैं -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में। अब क्या हो गया, x सबसे छोटा हो गया, यहाँ पे कहीं x जाएगा, फिर x क्यूब, देन x5, देन x7, x9, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो x, ये बस इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया,
x लेस देन एक्स क्यूब लेस देन x5 लेस देन x7 लाइक दिस। जब x 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा है, 1 के राइट पर या फिर -1 के लेफ्ट पर। -1 के राइट पर है तो क्या है भाई, सबसे नीचे x होगा, फिर एक्स क्यूब, फिर x5, फिर x7, कुछ ऐसे। तो 1 के राइट पर x सबसे पहले, फिर एक्स क्यूब, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, x लेस देन एक्स क्यूब लेस देन x5 लाइक दिस। -1 के लेफ्ट पर यानी -∞ to 1, आप देख सकते हैं बस क्या हो गया, ऑर्डर रिवर्स हो गया। सबसे पहले यहाँ पर x आएगा, देन एक्स क्यूब, देन x5, x7, x8, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो x सबसे बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है, x ग्रेटर देन एक्स क्यूब ग्रेटर देन x5। नाउ सेकेंड फंक्शन इज रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन p/q टाइप का होता है, एंड ऑफ कोर्स जो q है डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन की बात करें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 0 है, वो वाले पॉइंट्स आप हटा दो, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, एक्सक्लूडिंग दोज पॉइंट्स फॉर विच डिनोमिनेटर इज 0। सो फर्स्ट एग्जांपल, एक फंक्शन लिया 1/x। 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, प्लॉट करके आप देख लेना। अच्छा, 0 पे तो क्या होगा, एक बार +∞, एक बार -∞। एज x टेंड्स टू 0, अगर 0 को हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो ग्राफ ऐसे +∞ की तरफ जा रहा है। अगर 0 को हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं, 0 नेगेटिव, ठीक है, मतलब लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ग्राफ आपका नेगेटिव -∞ की तरफ जा रहा है, सो -∞। और अगर x को आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हो, +∞ जाओ या फिर -∞ जाओ, f(x) हमेशा कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। डोमेन आप देख सकते हो x एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर हुआ, तो पूरी x एक्सिस एक्सेप्ट 0, सो r एक्सक्लूडिंग 0। रेंज भी आप देख सकते हो y एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर हुआ, पूरी y एक्सिस एक्सेप्ट 0, तो r एक्सक्लूडिंग 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 1/x²। 1/x² का ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है, आप वैल्यूज़ रख के देख लो, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। डोमेन x एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर हुआ, पूरी x एक्सिस एक्सेप्ट 0, तो r एक्सक्लूडिंग 0। रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी, बट 0 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, 0 को अचीव थोड़ा किया है, 0 से ऊपर की तरफ पूरा पोर्शन कवर हुआ है, 0 to इन्फिनिटी। रूट ग्राफ ने x एक्सिस को कहाँ पर कट किया, कहीं भी नहीं किया, इसका मतलब रूट क्या होगी, 0। अब आप 0 को राइट साइड से अप्रोच अगर कर रहे हो, ग्राफ कहाँ जा रहा है, +∞, तो इसका ये मतलब है x टेंडिंग्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन टेंड्स टू +∞। 0 को जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से, तो भी फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ, +∞ की तरफ जा रहा है ना। तो ये तो हो गया आपका, दोनों साइड से +∞ जा रहा है। जब आप x को +∞ की तरफ अप्रोच कर रहे हो या फिर -∞ की तरफ अप्रोच कर रहे हो, फंक्शन आपका हमेशा 0 की तरफ आ रहा है, 0 की तरफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया।